हेलो गाइस, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन टॉपिक आप लोग हर क्लास में पढ़ते हैं। बच्चे लोग जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं कि फर्मेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर क्लास के बच्चों को जानना जरूरी है कि फर्मेंटेशन क्या होता है। क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और साथ ही साथ जनरल लोग भी जानना चाहते हैं कि फर्मेंटेशन होता क्या है। तो फर्मेंटेशन के बारे में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली में ये टॉपिक हमारे इसी चैप्टर से रिलेटेड है जो कि हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे थे, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में फर्मेंटेशन को थोड़ा सा डिटेल में दिया है कि क्या होता है ये फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ इसका यूज़ होता है वो सब कुछ हम लोग आज जानेंगे। ओके, साथ ही साथ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के भी चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल के चैप्टर है जिसमें कि फर्मेंटेशन के बारे में डिटेल्स दिया हुआ रहता है। ओके, तो हम लोग फर्मेंटेशन को ही आज डिटेल करते हैं कि क्या होता है ये फर्मेंटेशन और इसके एप्लीकेशंस डिफरेंट क्या क्या हैं। ओके, और जनरल लोगों के लिए इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो कि जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्मेंटेशन को आज कंटिन्यू करते हैं। ओके, फर्मेंटेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले फर्मेंटेशन किसने किया था, तो हम लोग कहते हैं द आंसर इज लुईस पास्चर। ठीक है, लुईस पास्चर ने 1857 में फर्मेंटेशन को सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो हम लोग क्या कहेंगे, 1857 में लुईस पास्चर। ओके, इन्होंने इसे डेमोन्स्ट्रेट किया था फर्मेंटेशन, और वो भी किस में किया था, इन्होंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किया था। ओके, तो अब हमारा बात आता है, क्वेश्चन आता है कि फर्मेंटेशन होता क्या है। फर्मेंटेशन होता है वो प्रोसेस जिसमें सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, और हम लोग क्या कह सकते हैं, फंगस एंड बैक्टीरिया ही मेनली होते हैं। ओके, ये दोनों क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, मतलब कि एनाएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। एनाएरोबिकली जब ये रेस्पायर करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने के कारण जो सामान हमारा रहता है, जो सबस्ट्रेट हमारा रहता है जिस पर ये प्रोसेस करते हैं, वो सबस्ट्रेट कुछ अलग सा दिखने लगता है। ठीक है, कुछ डिफरेंट व्यू उसका देखने को मिलता है हमें। और वो क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि हम लोग ये हलवाई लोगों को देखते हैं कि वो लोग जिलेबी बनाते हैं। ओके, जिलेबी बनाने के लिए हमें जो उसका बैटर होता है उसे तैयार करके रखना पड़ता है। ठीक है, जनरली हलवाई लोग आज के डेट में तो लोग तुरंत भी क्विक जिलेबी भी बनाते हैं, क्विक रेसिपी भी यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल अगर मेथड हम लोग जाने तो जिलेबी का एक्चुअल मेथड है कि उसके लिए बैटर को तैयार करके रखना पड़ता है। ओके, किस कारण से, फर्मेंट होने के लिए उसे रखना पड़ता है। ठीक है, फर्मेंट होने के लिए, तो फर्मेंटेशन उसमें ज़रूरी होता है कराना। जब फर्मेंटेशन हम लोग कराएंगे तब वो जिलेबी का बैटर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका जब हम लोग बनाते हैं मटेरियल तो काफ़ी ज़्यादा वो टेस्टी बनता है। तो आखिर में उसके साथ हुआ क्या, उस बैटर के साथ, उस बैटर में कुछ बैक्टीरियाज ने फर्मेंटेशन किया। ओके, बैक्टीरियाज ने फर्मेंटेशन किया, और वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक्चुअली में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया तो अबंडेंट इन नेचर है ना, आप लोगों को मैंने अपने मतलब लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है ये टॉपिक कि बैक्टीरियाज अबंडेंट इन नेचर होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उनमें से ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कुछ कैटेगरी है लैब बैक्टीरियाज के, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। लैब बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फर्मेंटेशन में हेल्पफुल होते हैं। ओके, और साथ ही साथ फंगस तो मैंने बता ही दिया है, फंगस तो जनरल नेम है, ईस्ट इसका मेन पॉजिटिव एजेंट है फर्मेंटेशन का। ओके, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया, हम लोग सब इस टॉपिक में से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो होता क्या है कि जनरली अगर नेचुरली हम लोग बोले फर्मेंटेशन, तो नेचुरली फर्मेंटेशन होता है बाय बैक्टीरियाज के मतलब प्रोसेस से फर्मेंटेशन हो जाता है। किसका, उस बैटर का जो हमने रखा था 1 दिन के लिए, रात भर के लिए, या 2 दिन के लिए कुछ लोग रखते हैं, ताकि वो बैटर जो है उस बैटर को जब हम लोग देखते हैं उठा के तो क्या होता है कि उसमें छेद दिखाई देता, पोर्स दिखाई देते हैं उसमें। ओके, पोर्स, तो पोर्स क्यों बने, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरियाज ने, कुछ माइक्रोब्स ने काम किया, वर्क किया,
और साथ ही साथ उसमें क्या प्रोड्यूस किया, उसमें एसिड प्रोड्यूस किया उन्होंने। ओके, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण वो जो बैटर होता है वो खट्टा हो जाता है, ठीक है, सावर इन टेस्ट हो जाता है, खट्टा हो जाता है टेस्ट में, ठीक है। और उसके बाद उसका जो सामान बनता है काफ़ी टेस्टी बनता है। और इसी तरह से आप लोग और भी आप लोग जनरल लाइफ में जानते होंगे टर्म्स, इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, कई तरह से हम लोगों को फर्मेंटेशन का एप्लीकेशन कराना पड़ता है। ओके, तो किस प्रोसेस में ये हेल्पफुल है, सबसे पहले हम लोग फर्मेंटेशन को और भी डिटेल जानते हैं। इसमें होता क्या है, सम माइक्रोब्स कैन डू एनाइरोबिक respiration on the substrate as starch। ओके, सबस्ट्रेट एज स्टार्च और एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। स्टार्च तो मेन सबस्ट्रेट है हमारा। अगर हम लोग बात करें मेन सबस्ट्रेट की तो ग्लूकोज ही तो होता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है मेन सबस्ट्रेट। मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल बताया ये जिलेबी बैटर का या इडली बैटर का या डोसा बैटर का मैंने एग्जांपल बताया। ओके, उसको हम लोगों ने तैयार करके रख दिया, उसमें बैक्टीरियाज ने काम किया जिसके कारण उसमें पोर्स बने, और वो पोर्स किस कारण से बना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के कारण बना। और साथ ही साथ वो बैटर कैसा टेस्ट में हो गया, तो वो बैटर खट्टा हो गया टेस्ट में। ओके, और उसके बाद जो हम लोग उसका मटेरियल बनाएंगे तो वो मटेरियल बहुत अच्छा बनेगा टेस्ट में। और यही एक क्विक रेसिपी भी होती है। क्विकली क्या करते हैं लोग, क्विकली उसमें क्या कर देते हैं कि एक्सटर्नली आर्टिफिशियली उसमें ये माइक्रोब्स को डालते हैं। ओके, सामान जो भी बैटर तैयार किया उसमें हम लोगों ने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एज ईस्ट के रूप में हम लोग उसमें डाल देते हैं और तुरंत के तुरंत हम लोग तैयार कर देते हैं सामान, ठीक है। तो ये हो गया क्विक तैयारी। क्विक तैयारी जो की गई वो हो गई क्या, वो आर्टिफिशियली तैयारी की गई। ओके, और यही जो नेचुरली होता है वो क्या होता है, वो आपको रखना पड़ता है। तो रखने से अपने आप उसमें बैक्टीरिया जाएंगे और अपने आप उसमें वो वर्क करेंगे। आई बात समझ में। तो आखिर दोनों प्रोसेस तो फर्मेंटेशन ही है, बट एक है कि थोड़ा टाइम लेगा और एक है कि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और होता क्या है दोनों में, दोनों ही प्रोसेसेस में आपको क्या किया, माइक्रोब्स ने एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किया, जिससे किस पर, सबस्ट्रेट पर किया, और प्रोडक्शन किसका किया, टू प्रोड्यूस, क्या करेंगे हम लोग, टू प्रोड्यूस CO2 एंड एसिड। ओके, दो चीजें प्रोड्यूस करता है। ओके, CO2 एंड एसिड। अब एसिड कौन सा एसिड है, तो एसिड है लैक्टिक एसिड हो सकता है, एसिड हमारा एल्कोहल हो सकता है, इथाइल एल्कोहल हो सकता है। ओके, ये सब कुछ एसिड्स होते हैं। ओके, तो ये तो था इसका प्रीव्यू, मतलब समझ गए आप लोग कि फर्मेंटेशन होता क्या है। अब इसमें माइक्रोब्स का भी नाम हम लोग मेंशन कर लें। तो माइक्रोब्स का नाम जब हम लोग मेंशन करेंगे तो उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, बैक्टीरिया एंड फंगस। ओके, बैक्टीरियाज एंड फंगस। अब ये बैक्टीरियाज और फंगस में भी कई एग्जाम्पल्स है आपके एनसीईआरटी ने दिए हुए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर मेरे 12 के स्टूडेंट्स मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं मैंने आपको लास्टली क्या बताया था। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। ओके, और एनसीईआरटी में हर एक चीज़ आपका मेंशन है, हर एक एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, तो एग्जाम्पल जो दिया हुआ वो सभी मैं आपको मेंशन करूंगी, सभी चीज़ें बताऊंगी, जिससे कि आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाए, फॉर बोर्ड्स के लिए भी या फॉर नीट के लिए भी। ओके, और साथ ही साथ छोटे बच्चे लोग जो मुझे देख रहे हैं, क्लास 8 के, 9 के, 10 के, वो भी देख सकते हैं कि उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज का चीज़ है, ठीक है। घर में बैठे लोग अगर मुझे देख रहे हैं, जो जनरल लोग होते हैं, वो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी समझ में आएगा कि आखिर वो क्या बना रहे हैं और उसके साथ हो क्या रहा है सामान के साथ। ओके, तो चलिए इसे और भी हम लोग कंटिन्यूएशन करते हैं। बैक्टीरियाज एंड फंगस। अब इसमें नाम अगर हम लोग दें तो क्या नाम आएगा, बैक्टीरियाज में सबसे मेन नाम आपका आ जाएगा लैब बैक्टीरियाज, जो कि मैंने लास्टली आपको समझाया था। लैब बैक्टीरियाज स्टैंड्स फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज में आपका कई बैक्टीरियाज आ सकता है, जैसे कि इसमें आ सकता है लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ETC, ये आ सकते हैं। और यही अगर हम लोग फंगस की बात करें तो फंगस में एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड ईस्ट। ईस्ट को हम लोग दो नामों से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ईस्ट। ईस्ट को हम लोग दो नामों से जानते हैं, एक नाम है इसका बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, और एक नाम है इसका ब्रीवर्स ईस्ट। ओके, एक नाम है बेकर्स ईस्ट, एक नाम है ब्रीवर्स ईस्ट। जब ये बेकरी इंडस्ट्री में हेल्प करता है, मतलब कि आटे को, डो को फुलाने में ये हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, तब हम लोग इसे कहते हैं बेकर्स ईस्ट। और जब ये ब्रीवरी इंडस्ट्री में, मतलब कि अल्कोहल इंडस्ट्री में हेल्प करता है, अल्कोहल इंडस्ट्री में डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स बनाने में जब ये हेल्प करता है, बीवरेजेस बनाने में हेल्प करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। ओके, और इन दोनों ही प्रोसेसेस में ये करता क्या है, फर्मेंटेशन करता है। और इसका एक एग्जैक्ट नेम है, साइंटिफिक नेम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया। ओके, सेरेविसिया, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ओके, आप लोग के पूरे सिलेबस में कई बार ये वर्ड सुनने को मिला होगा, ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया। ईस्ट इज अ फंगस। ईस्ट क्या है, एक फंगस है, वो भी यूनिसेलुलर फंगस है। ओके, एक माइक्रोब है, और ये दो तरह के प्रोसेसेस में हेल्प करता है, बेकरी में एंड ब्रीवरी में, ब्रीवरी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ये हो जाएगा बेकरी इंडस्ट्री एंड ये हो जाएगा ब्रीवरी इंडस्ट्री। ठीक है, ब्रीवरी इंडस्ट्री। अब हम लोग और भी कुछ चीज़ें करते हैं। अब ये जो फर्मेंटेशन है, इस फर्मेंटेशन का सम एक्सप्लेनेशन और भी आपके एनसीईआरटी ने दिया है कि कई तरह के हम लोग फिश का फर्मेंटेशन कराते हैं, हम लोग सोयाबीन का फर्मेंटेशन कराते हैं, हम लोग बम्बू शूट्स का फर्मेंटेशन कराते हैं। ओके, इनमें भी फर्मेंटेशन होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें कैसे होता होगा, तो इसमें एक मोस्ट कॉमन आंसर है, आप लोग यूज़ करते हैं सोया सॉस। आप लोग खाने में यूज़ करते हैं सोया सॉस। सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन। ओके, सोयाबीन नाम के सबस्ट्रेट के ऊपर फर्मेंटेशन करा के सोया सॉस प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो द अदर एग्जांपल्स ऑफ फर्मेंटेशन आर फिश फर्मेंटेशन, फिश, सोयाबीन एंड ऑल्सो बम्बू शूट, बम्बू शूट। ओके, फिश का भी कई प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, पाउडर्स बनाया जाता है फर्मेंटेशन के थ्रू, और उससे उसका यूज़ होता है, ह्यूमन वेलफेयर में उसका यूज़ किया जाता है। ओके, और साथ ही साथ फर्मेंटेशन का और कहाँ पे एप्लीकेशन है, तो फर्मेंटेशन का एप्लीकेशन और आप लोग जानिएगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे इस वर्ड से, ताड़ी। ताड़ी आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग देहात से बिलोंग करते हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो आप लोग समझेंगे। ताड़ी, खजूर का ताड़ी होता है, ताल फल होता है, जो मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग उसे, ताल फल ही तो कहा जाता है आई थिंक। तो उसमें क्या होता है कि उससे एक वाइट कलर का लिक्विड निकाला जाता है, ठीक है, और उस लिक्विड को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, एक पॉट बांध दिया जाता है प्लांट में, जिसमें कि बहुत सारा लिक्विड स्टोर होता है। ओके, और वो लिक्विड उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है 1 दिन 2 दिन स्टोर होने के लिए, और वो स्टोर तो होता ही है, साथ ही साथ वो फर्मेंट भी होता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज भी तो वर्क कर रहे हैं ना, खुले में रहता है वो। ओके, तो फर्मेंटेशन उसमें होता रहता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा खट्टा टेस्ट का होता है। ओके, क्यों खट्टा टेस्ट का हुआ? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हुआ। ओके, इसका एक जनरल एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दिया है, टॉडी ड्रिंक। ओके, एक जनरल एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, टॉडी ड्रिंक ऑफ साउदर्न इंडिया। ओके, साउदर्न इंडिया का टॉडी ड्रिंक किससे एक्सट्रैक्ट होता है? तो हम लोग बोलेंगे पाम ट्री से एक्सट्रैक्ट होता है, पाम ट्री से एक्सट्रैक्ट होता है। और कहाँ का खास ये ड्रिंक है? ये केरला का खास ड्रिंक है। ओके, साउदर्न इंडिया में भी कहाँ का? तो केरला, केरला का वेरी इंपॉर्टेंट एक ड्रिंक है ये। ओके, ये इसमें भी फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ टर्म्स। अब हम लोग और भी टर्म्स की ओर चलते हैं। अब हम लोग आते हैं चीज़, चीज़ की तरफ आते हैं। चीज़ वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आजकल तो पिज़्ज़ा काफ़ी कॉमन हो गया है, पिज़्ज़ा में चीज़ का यूज़ लोग करते हैं। ओके, चीज़ से पिज़्ज़ा बनाते हैं।
चीज़ होता क्या है, एक तरह से मिल्क प्रोडक्ट होता है चीज़, ओके, चीज़ इज अ मिल्क प्रोडक्ट, बट चीज़ में भी फर्मेंटेशन कराया जाता है, ओके। अब चीज़ जो होते हैं उसका आपके एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल्स दिया है चीज़ मेकिंग, ओके। एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है दैट इज स्विस चीज एंड द अदर वन इज रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज, ओके। 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है स्विस चीज, वो चीज़ जिसमें पोर्स होते हैं, बड़े बड़े पोर्स, ओके। आप लोग काफ़ी फैमिलियर होंगे, अगर आप लोग कार्टून्स वगैरह देखते होंगे उसमें चीज़ जब दिखाता है तो वो पोर्स वाला चीज़ ही आपको दिखाएगा, ओके। कई सारे बड़े बड़े होल्स होते हैं उसमें, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं स्विस चीज़, ओके। और दूसरा है द रॉकफोर्ट चीज़, ये जनरल चीज़ है, ठीक है। इन दोनों का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो स्विस चीज़ को बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम है स्विस चीज़। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि स्विस चीज़ को बनाने के लिए किसने फर्मेंटेशन किया, तो बैक्टीरिया ने फर्मेंटेशन किया, ओके, बैक्टीरिया ने किया। और यही रॉकफोर्ट चीज़ को बनाने के लिए फंगस ने फर्मेंटेशन किया, फंगस, ओके। हेल्पफुल कौन है, माइक्रोब जो हेल्पफुल है वो कौन है, तो हम लोग आंसर करेंगे स्विस चीज़ को बनाने में बैक्टीरिया ने हेल्प किया एंड रॉकफोर्ट चीज़ को बनाने में फंगस ने हेल्प किया। अब नाम क्या है उस बैक्टीरिया, उस फंगस का, तो उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ओके, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। और वही हम लोग अगर फंगस की बात करें तो कौन सा फंगस है जो रॉकफोर्ट चीज़ बनाने में हेल्प कर रहा है, तो इसका आंसर है हमारा पेनिसिलियम रॉकफोर्ट, ओके, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट फंगस, ओके। तो ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में, तो इसके लिए आप लोग को तैयारी रखनी पड़ेगी, ओके। अब नेक्स्टली इस फर्मेंटेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, उससे भी आप लोग कंप्लीट कर लें। लास्ट टॉपिक है फर्मेंटेशन इज हेल्पफुल इन ब्रूअर्स इंडस्ट्री, ओके। आप लोगों ने बेकर्स ईस्ट तो जाना ही होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कई बार अपने लेक्चर्स में। बेकर्स ईस्ट वो जो आप लोगों को पता होगा बेकरी इंडस्ट्री, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, ब्रेड बनाने में, उसमें डो को फुलाना जरूरी रहता है। और वो डो कैसे फूलता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ ईस्ट, ओके। तो ये बेकर्स तो इजी है। अब हम लोग ब्रूअर्स की ओर आते हैं। ब्रूअर्स इंडस्ट्री यानी बीवरेज इंडस्ट्री। बीवरेज वाले टर्म में अल्कोहल इंडस्ट्री में कौन कौन से अल्कोहलिक ड्रिंक बनते हैं उसे पहले हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए कौन कौन से अल्कोहलिक ड्रिंक बनते हैं। और सबसे पहली बात कि इस इंडस्ट्री में हेल्पफुल जो ऑर्गेनिज्म है वो है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसे भी आप लोगों को हमेशा ही लर्न रखना है। समझिए कि आप लोग को एकदम से फिक्स कर लेना है कि इसे हमें पढ़ना है, मतलब पढ़ना है फर्मेंटेशन, ओके। तो हम लोग आते हैं ब्रूअर्स इंडस्ट्री की ओर। अल्कोहल इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री आप लोगों को मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया है कि अल्कोहल बनाने में जो फर्मेंटेशन होता है उस फर्मेंटेशन को करने में ईस्ट हेल्पफुल है। ईस्ट फर्मेंटेशन तो करता है सबस्ट्रेट पर, ओके। सबस्ट्रेट कैसा भी हो सकता है, सबस्ट्रेट आपका सीरियल हो सकता है, सबस्ट्रेट आपका फ्रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस पर ईस्ट वर्क करेगा, ओके। लेकिन ईस्ट का जो वर्क होता है वो भी एक लिमिटेड टाइम तक होना चाहिए, ओके, लिमिटेड कॉम्पोजिशन में होना चाहिए। अगर ईस्ट काफ़ी ज़्यादा फर्मेंटेशन कर जाएगा, मतलब कहा जाता है कि अगर ईस्ट 13% से ज़्यादा फर्मेंटेशन कर जाए तो वो फर्मेंटेशन उस ईस्ट के लिए ही पॉइजनिंग हो जाता है, ओके। और वो जो ड्रिंक बनेगा वो ड्रिंक उस ईस्ट को ही खा जाएगा, मतलब डेड कर देगा। तो इस तरह से वो ड्रिंक पॉइजनस बन जाता है, ओके। तो जब ऐसा हुआ कि ईस्ट ने जो फर्मेंटेशन किया वो 13% से ज़्यादा किया तो वो ड्रिंक उसके लिए पॉइजनस बन गया। दिस इज कॉल्ड ईस्ट पॉइजनिंग। और इस केस में उस ड्रिंक को क्या किया जाता है, हमारे सेफ्टी के लिए उस ड्रिंक को डिस्टिलेशन कराया जाता है।
ओके, डिस्टिल्ड कराया जाता है और उसके बाद वो कंज्यूमेबल होता है। ओके, तो ये जो टर्म्स है मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपके अल्कोहल इंडस्ट्री में कुछ टर्म्स मिलेंगे। सबसे पहले आपका यूजेबल सबस्ट्रेट क्वेश्चन आता है। सबस्ट्रेट कौन कौन सा यूज हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं माल्टेड सीरियल्स, ओके, देन फ्रूट्स ETC। ओके, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि अल्कोहल इंडस्ट्री में कौन कौन सा ड्रिंक प्रोड्यूस होता है, तो द आंसर शुड बी ड्रिंक्स कौन कौन से हैं, हम लोग कह सकते हैं दैट इज बियर, नंबर 2 इज वाइन, whiskey, number 4 is brandy, number 5 is rum and number 6 is vodka। ओके, ये 6 तरह के ड्रिंक्स तैयार किए जाते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री से। और इसमें देखिए कि सबस्ट्रेट कौन कौन सा यूज हो रहा है, तो द आंसर शुड बी बियर बनता है बार्ली से, वाइन बनता है फ्रूट जूस से, ग्रेप्स से, ओके, विस्की बनता है माल्टेड सीरियल से, देन ब्रांडी बनता है फ्रूट जूस से, देन रम बनता है मोलेसेस से, एंड द लास्ट वन वोडका बनता है पोटैटो से। ओके, पोटैटो से। अब हम लोग कहेंगे कि इसका जो परसेंटेज होता है फर्मेंटेशन का वो कितना होता है, तो द आंसर इज 3 to 6% एल्कोहलिक कितना है, 3 to 6% है हमारा बियर, 9 to 12% है वाइन, 50% है विस्की, 60 to 70% है ब्रांडी, 40% है रम एंड 60 to 80% है वोडका। ओके, अब सीधी क्वेश्चन आप लोगों से कि इनमें से किनको डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो द आंसर इज विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका। ओके, क्योंकि बियर एंड वाइन बहुत कम एल्कोहलिक होता है, बहुत कम उसमें फर्मेंटेशन हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने परसेंटेज देखा 3 to 6% एंड 9 to 12%। मैंने अभी बताया था आपको कि 13% से ज़्यादा होने पर उसे डिस्टिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्टिलेशन ऑन विच टाइप ऑफ ड्रिंक, तो द आंसर इज विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोडका। इन सबको ज़रूरत पड़ेगी किस काम की, डिस्टिलेशन की। ओके, इनको डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका अल्कोहलिक टर्म को कम करना पड़ेगा। ओके, और बाकी बियर एंड वाइन इज यूजेबल विदाउट द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है आप लोग के एग्जाम में कि कौन से ड्रिंक्स होते हैं जिसे विदाउट डिस्टिलेशन भी यूज किया जा सकता है, बियर एंड वाइन। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। फर्मेंटेशन का टॉपिक हमारा यहाँ पे इनफ होता है। अगली बार हम लोग जब आएंगे तब हम लोग करेंगे द एंटीबायोटिक्स के बारे में टॉपिक। ओके, एंटीबायोटिक्स में भी माइक्रोब्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।